और आप दारू का मुद्दा को लेकर के जैसे ही हेमंत सोरेन टीएससी में करते हैं आप विरोध कर देते हैं। क्या आपको दारू अच्छा नहीं लगता? सोचने वाली बात है, 2015 से आज तक न सचिवालय हुआ है, न झारखंड पुलिस हुआ है, न उत्पाद पुलिस हुआ है, न टीचर का बहाली हुआ है, न कचपाल का हुआ है, न जेसीसी का हुआ है, न जेपीएससी का हुआ है। हम लोग झारखंड के मालिक है और झारखंड के मालिक होने के नाते आपको यहाँ से हटा भी सकते हैं। कथनी और करनी में फर्क होता है। ये सरकार बोलती ज्यादा है, करती कम है। पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। अभी हम लोग राजभवन में है और ये तमाम युवा ये लोग हमेशा नौकरी का बात करते हैं, लोगों को तैयारी करवाते हैं। इनका विभिन्न प्रकार का वीडियो हम लोग देखे हैं। आज हम लोग संवाद करते हैं कि दारू का मुद्दा जैसे आया था, उन्होंने बड़ी जोर शोर से विरोध किया था। माननीय हेमंत सोरेन जी दारू का मुद्दा को लेकर आया, लेकिन इन्होंने विरोध किया था और तमाम सिरम टोली को लेकर के भी इन्होंने कई बार आया था। आज बात करेंगे, तमाम सवाल पूछेंगे, आप बने रहिएगा। आपको हम देखे थे, आप गुमला में नए युवा लड़का लोग को नौकरी का तैयारी करवाते हैं और विभिन्न चीज का आप करवाते हैं। और आप दारू का मुद्दा को लेकर के जैसे ही हेमंत सोरेन टीएससी में करते हैं आप विरोध कर देते हैं। क्या आपको दारू अच्छा नहीं लगता? ये दारू से किसका भला हुआ है? आप ही बताइए, दारू से किसका भला हुआ है? अगर हेमंत सोरेन को आदिवासियों का विकास चाहिए, आदिवासी का भला चाहते हैं, वहाँ पर युवाओं का भला चाहते हैं, तो गांव-गांव में स्कूल खोलना चाहिए था, गांव-गांव में खेल का मैदान खोलना चाहिए था, गांव-गांव में नशा मुक्ति केंद्र खोलना चाहिए था, गांव-गांव में हॉस्पिटल खोलना चाहिए था। तब जाके हमारा ये झारखंड का और ये आदिवासियों का विकास होगा, ना कि शराब नीति से। सरकार क्या चाहती है? अगर गांव-गांव में ठेका खुलेगा, आप सोचिए, सबको मतवार बनाने का काम नहीं किया जा रहा है। अगर सब मतवार बन जाएंगे तो कौन काम करेंगे बताइए? तो ये अच्छी बात है भाई, आप ही बताइए, अच्छी बात है नहीं है ना? हेमंत सोरेन के लिए अच्छा होगा? हो सकता है, एक चीज हो सकता है, हेमंत सोरेन जी को लग रहा है उनके पास, हमको लगता है उनके पास फंड का कमी हो गया है और फंड का कमी को भरने के लिए वो ऐसा नियम लेकर आ रही है जिससे आदिवासी को कुचल के विकास किया जाएगा। अभी आप देख रहे हैं मैया सम्मान योजना चल रहा है। मैया सम्मान योजना का पैसा कहाँ से आएगा? यही सब दारू बेच के ही मैया सम्मान योजना का पैसा दिया जाएगा, इसीलिए सब किया जा रहा है। लेकिन ये इसको हम लोग किसी भी हर हाल में होने नहीं देंगे, क्योंकि अगर आदिवासी के खिलाफ में कुछ भी काम होता है हम लोग उसको बख्शेंगे। अभी तमाम युवा लोग आप लोग हैं और युवा लोगों को क्या क्या आप तो नौकरी का भी तैयारी करवाते हैं, क्या क्या ये नौकरी अभी तक हेमंत सोरेन नहीं निकाले हैं? दुर्भाग्य की बात है, 2015 से अभी तक एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जो कि क्लियर हो। सोचने वाली बात है, 2015 से आज तक न सचिवालय हुआ है, न झारखंड पुलिस हुआ है, न उत्पाद पुलिस हुआ है, न टीचर का बहाली हुआ है, न कचपाल का हुआ है, न जेसीसी का हुआ है, न जेपीएससी का हुआ है। जितने भी झारखंड में वैकेंसी थे, एक भी ऐसा वैकेंसी नहीं है जो झारखंड में हुआ है। सोचने वाली बात है, अगर झारखंड में अभी इतना साल में 1 लाख भी वैकेंसी हुआ रहता, एक साल में अगर 1 लाख भी अगर वैकेंसी हुआ रहता सरकार, अभी 28,000 आदिवासी युवाओं का नौकरी होता, 28,000 युवा रोजगार करते। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि झारखंड में सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब में 28% आरक्षण है। अगर 1 लाख में 28% निकाले, देखिए 28,000 घर का भी चिराग है। सोचने वाली बात है। तमाम आपका जो 28 विधायक है, क्या 28 विधायकों को समझ में नहीं आता है कि हम वो लोग तो विधायक बन गए, वो लोग को वेतन मिल रहा, उसका वेतन वो सब विधायक हटने के बाद उन लोग को पेंशन लाखों में मिलेगा, तो लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हमको तो जो मिला अच्छा बात है, लेकिन मेरे को जो वोट दिया उन लोग को भी कुछ दे दे, आप लोग को जैसे युवा लोगों को नौकरी दे दे। कई सारा युवा है, क्या उनको सोच नहीं पा रहे हैं? ये जो सत्ता का घमंड होता है, ये सत्ता के हुक्मरान जो लोग है, इन लोग को क्या लगता है जब भी सत्ता में बैठते हैं ये लोग तानाशाही करने में उतारू हो जाते हैं। अरे सत्ता के हुक्मरानों, आप अगर आदिवासी समाज उठाना जानती है तो आदिवासी समाज गिराना भी जानती है। आदिवासी समाज को कितना लूटिएगा? हम लोग कोई मामूली इंसान नहीं है, हम लोग झारखंड के मालिक है और झारखंड के मालिक होने के नाते आपको यहाँ से हटा भी सकते हैं। लेकिन आप आदिवासी का सरकार कहते हैं, आदिवासी का भला कहते हैं, लेकिन आप जस्ट उसका उल्टा काम करते हैं। झारखंड में 40% खनिज है, हम लोग झारखंड के मालिक है और ये हमारे आदिवासी समाज यहाँ पर पेड़ को काट के बेहरी अधिकार प्राप्त किया।
उत्पत्ति अधिकार प्राप्त किया, मैदान में तोड़कर अधिकार प्राप्त किया है और ये झारखंड को बचाने का काम किया है। हम लोग झारखंड के मालिक होते हुए नौकर के रूप में रह रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और ये किसके चलते हो रहा है? ये सत्ता के हुक्मरान जब भी सत्ता में बैठते हैं इन लोग को लगता है कि हम ज्यादा है। ये लोग को आने वाला दिन अबुआ सरकार, हेमंत सोरेन हम हमेशा बोलते हैं कि अबुआ सरकार है, आदिवासियों की सरकार है, तो इसका सवाल कहाँ उठता है? अबुआ सरकार बबुआ सरकार नाम से एक बोलते हैं ना, बातक लहला कामा ढीला, कथनी और करनी में फर्क होता है। ये सरकार बोलती ज्यादा है, करती कम है, इसलिए आदिवासी युवा को मजबूरन उठना पड़ रहा है। नहीं तो हम लोग को क्या जरूरत है? हम लोग को गांव-गांव जाना, धरना करना, लड़ाई करने का क्या जरूरत है? हम लोग को अच्छे से पढ़ाई की, अगर हम लोग को सरकार नौकरी दे देती तो हम लोग यहाँ पर क्यों आते? लेकिन मजबूरन हम लोग को रोड में उतरना। कारण ये है कि ना जॉब है, ना हम लोग का सरना बच रहा है, ना हम लोग का मसना बच रहा है, ना हम लोग का कदलेटा बच रहा है, ना हमारा पहनाई बच रहा है, ना हमारा रैती जमीन बच रहा है। जितने भी धार्मिक जमीन है सब लूटा जा रहा है। तो हम लोग कितना दिन चुप रहेंगे? अगर चुप रहते रह गए, हमेशा चुप रहेंगे, तो फिर आने वाला दिन में हमारा जो अस्तित्व है सब खत्म हो जाएगा। हमारा जो माँ बहन बेटी सबके इज्जत के खतरा है। इसलिए हम लोग को मजबूरन युवाओं को मैदान में उतरना पड़ा है। अच्छा, तो तमाम और बहुत सारा बातों है, लेकिन अबुआ सरकार कर नहीं पा रही है। वो भी सरना कोड धर्म को लेकर के आंदोलन भी कर रही है, वो सरना कोड धर्म आंदोलन कर रही है और आपका सरना धर्म कोड आंदोलन, दोनों में क्या फर्क है? हम लोग चाहते हैं सरना धर्म कोड लागू हो। सरना धर्म कोड हम लोग के लिए बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। सरना कोड में सिर्फ और सिर्फ राजनीति चल रहा है। अभी तक ये सरकार पास कर ली, इसमें मैं बीजेपी सरकार को भी कहना चाहता हूँ, अगर झारखंड सरकार सरना कोड पास करके भेजी है तो आप लोकसभा में पास कीजिए, राज्यसभा में पास कीजिए और यहाँ पर राष्ट्रपति सिग्नेचर करके आदिवासियों का भला चाहते हैं, आदिवासियों को बचाना चाहते हैं, सरना धर्म मानने वाले को बचाना चाहते हैं, तो जल्द से जल्द सरना कोड को लागू कीजिए ताकि हमारा सरना समाज बचा रहे। और ये जो अभी राजनीति चल रहा है इसको हटाना है। अगर कोई भी पार्टी हो, अगर सरना धर्म का मांग करती है, चाहे वो जेएमएम हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेएलके हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, अगर वो सरना धर्म का मांग करे तो हम लोग उसका समर्थन करते हैं, लेकिन इसमें राजनीति नहीं होगी। रियल में मांग होना चाहिए, तभी हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। अभी युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप युवा हैं और युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मेरे नौजवान साथियों, उठो, जागो, पढ़ाई करो और समाज के लिए कुछ करो, नहीं तो आने वाला दिन में ये बाहरी लोग जो हमारा जमीन को लूटना चाहते हैं, हमारा सरना को कब्जा करना चाहते हैं, हमारा कदलेटा को कब्जा करना चाहते हैं, आने वाला दिन में अगर युवा साथी नहीं जागेंगे तो ये सब को लूट के खत्म कर देंगे। अभी हम लोग भागे थे और सिंधु घाटी सभ्यता थे, भागते भागते रोहतासगढ़ होते झारखंड आए। अगर अभी भी नहीं जागे तो झारखंड के बाद हम लोग के बाद दूसरा ऑप्शन है। अगर झारखंड से भी हम लोगों को भगा दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? और ये धिक्कुओं का प्रकोप धीरे धीरे झारखंड क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। और झारखंड में जब लोग का संख्या बढ़ जाएगा तो झारखंड के अलावा और हम लोग के पास दूसरा जगह नहीं है जहाँ पर हम लोग भाग सकते हैं। यही हम लोग का जमीन है, यही हम लोग का संपत्ति है और यहाँ के हम लोग मालिक है। और मालिक रहते हुए आज हम लोगों को खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम लोग ये तो होने नहीं देंगे। जोहार। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम नेल्सन भगत, समाज सेवी गुमला से। तो इसी प्रकार एक युवा से बात की है जो हमेशा युवाओं के लिए अच्छा करते हैं, ताकि बहुत सारा चीजों को लेकर के हमेशा बहाली को लेकर के लड़का लोगों को तैयारी कराते हैं। इनका बात को कैसा लगा, इनको आप लोग उत्साहवर्धक देने के लिए आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए, तमाम चीजों को लेकर के ये करिए। और इसी के साथ पब्लिक एक्शन न्यूज में अंतिम तक बने रहने के लिए, अंतिम तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में हम लोग को मुलाकात हो, जैसे वीडियो बनेगा आपके पास आए उसके लिए आप नोटिफिकेशन सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए उसका, और अंतिम तक इसी प्रकार देखते रहिए, हमें भी सहयोग करते रहिए, इसी प्रकार आपको दिखाते रहेंगे और हम लोग को ये करते रहेंगे और हमारा साथी बने रहिए। इसी प्रकार आप सभी को धन्यवाद। जोहार।